राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 30 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 31वें श्लोक से 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। व्याख्या। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है। ऐसा ही है पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म में लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यहाँ शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसमें होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ अपि पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हर एक चींटी से ब्रह्म पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य, शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है।
वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। परिशिष्ट भाव। पुरुष अनादि है पर शरीर आदि वाला है। पुरुष निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। पुरुष परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। पुरुष अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा पुरुष को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते। कारणम किम न करोति न लिप्यते। कारण है कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर पुरुष का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ मान लेता है। निर्गुणत्वात्। पुरुष स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का संग करके बन जाता है। दिखता तो ऐसा है कि बंधन स्वतः स्वाभाविक है और मुक्ति कृति साध्य है, पर वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है और बंधन कृति साध्य है। गुणों का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के साथ है। इसलिए अनादि निर्गुण परमात्मा अव्यय और न करोति न लिप्यते ये स्वतः स्वाभाविक है। साधक को इस स्वाभाविकता का अनुभव करना है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग हैं। न करोति न लिप्यते यह साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, यह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में यह अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। इसी को गीता ने स्मृति प्राप्त होना कहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है, यह विचार किया जाता है। पहले यह विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ये चार कारण हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। यह अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता। करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, साधक तमम करणम। इसलिए करण के बिना किसी सिद्धि में अत्यंत सहायक इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन है जो लेखक के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। दूसरी बात, यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है। यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है। सत्स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति से अतीत कैसे संभव है। यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। इसलिए भगवान ने यहाँ स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है, न करोति। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वास्तव में जो भोक्ता होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न सत है न असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। न लिप्यते। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत को सत्ता ही नहीं है, असत की कोई सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव। असत में चेतना भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना भी नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन न तो सत में है और न असत में ही है। सत असत के संयोग में ही कर्तापन और भोक्तापन नहीं है।
क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत्य और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। कर्ता अहमिति मन्यते। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है, तब न कर्ता रहता है न भोक्ता रहता है, प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने में कर्तापन और भोक्तापन के अभाव का अनुभव होने पर साधक मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्ता भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध स्वरूप रह जाता है। न करोति न लिप्यते। इन पदों का विवेचन भगवान ने आगे 32वें 33वें श्लोकों में किया है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगतं सूक्ष्माद्याकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कर्तृत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तृत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। यथा स्वर्गतम सूक्ष्माद्याकाशम नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीर में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। तथा इस अविनाशी आत्मा में यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। परिशिष्ट भाव। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता के एक देशीयपना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, अर्थात वह संपूर्ण शरीर के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता जो की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के
सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। प्रत्युत वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशी सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुखलोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वही सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बध्नाति। यह सुखलोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुखलोलुपता से बचना चाहिए। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।